सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पैंट का एक ऐसा अजीब सा मेजरमेंट काट के बताऊंगा। 32 कमर और 4.5 हिप। कमर और हिप में 8.5 इंच का फर्क है। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, एक सूचना मैं हर एपिसोड में देता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर हम पुराने वीडियो में डालते थे वो व्हाट्सएप नंबर अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे वो दूसरे चैनल के पास चला गया है। अब उस नंबर पे आप ना तो व्हाट्सएप कीजिए और ना ही फोन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको मुझसे बात करनी है तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपको जवाब दूंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 32 कमर और 4.5 हिप की पैंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट लिख देता हूं। लंबाई 39, कमर 32, हिप 4.5 और मोहरी रखेंगे इसकी हम 14 इंच। ये बिना प्लेट की पैंट काटेंगे। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं जी आप सिंगल कपड़े में काट के बताते हो। तो भैया, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए काटता हूँ। मैं कोई किसी कस्टमर की पैंट नहीं काटता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए काटता हूँ, इसलिए सिंगल काटता हूँ। लेकिन आप इसको डबल मान के चलिए। आप सिंगल को मानते हो इसको, आप इसको डबल मानिए। कटिंग में डबल में सिंगल में आपको कोई फर्क थोड़ी है। आपको कोई फर्क नजर आता है तो बताइए। तो ये 39 लंबाई, सबसे पहले ये हम एक 39 का निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच बेल्ट का निकाल देंगे हम। ये 39 लंबाई और 2.5 इंच का ये हम दबाव रखेंगे इसमें। अब इसका हिप है 4.5। अब 4.5 का हम इसकी लटक निकालेंगे, इसका आसन निकालेंगे 1/4 प्लस आधा इंच, यानी 4.5 का 1/4 कितना हो गया? 10 इंच एक सूत, 10 इंच एक सूत प्लस आधा इंच। पहले ये 10 इंच एक सूत पर निशान लगाइए और उसके बाद ये आधा इंच पे आप 10.5 एक सूत, ये निशान, ये आपकी लटक होगी। लटक का फार्मूला बहुत लोग अब भी पूछते हैं, बहुत पेंटे में काट के बता चुका हूं, लेकिन अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लटक का फार्मूला ये होता है कि आप हिप का 1/4 प्लस आधा इंच जो बेल्ट में दबता है वो यानी हिप का 1/4 प्लस आधा इंच। तो ये इसका फार्मूला है। वैसे लटक का सबसे बढ़िया और सबसे भरोसेमंद जो तरीका होता है वो ये है कि आप गिदरी नाप लीजिए। यहां से यहां तक जो गिदरी कस्टमर की हो उसको नाप लीजिए। लंबाई में से ये गिदरी निकाल देंगे तो आपकी लटक निकल जाएगी। लेकिन आप गिदरी नहीं नापते हैं तो ये भी एक भरोसेमंद तरीका है कि हिप का 1/4 प्लस आधा इंच बेल्ट का दबाव। तो ये हमने 10.5 एक सूत ले लिया है। ये 10.5 एक सूत। पहले हम ये निशान लगा लेते हैं। ये मोहरी का निशान मैं हर पैंट में बताता हूं कि यहां से हमें आधा इंच टेपर करके, ये सीधा नहीं लगाना, आधा इंच ऐसे टेपर करके और ये निशान लगाना है, ताकि जब हम गिदरी जोड़ेंगे और प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों पल्ले बराबर आ जाए। ये हो गया। अब इसका घुटने का निशान लेंगे हम। ये बिना प्लेट की पैंट है और मीडियम टाइप की पैंट है। आप इसमें टाइट फिटिंग भी काट सकते हो और इसमें प्लेट वाली भी काट सकते हो। अब ये इसकी गिदरी होगी हमारी 28.25 इंच। 28.25, 14 एक सूत, ये तो हो गया हमारा सेंटर। और इसको हम कितना उठाएंगे कि मीडियम है, ये हम 2.5 इंच या 3 इंच भी आप ऊपर घुटना इसका ले सकते हो। तो 2.5 इंच ले लीजिए। 16.5 एक सूत, ये हमारा घुटना हो गया। आप इसको 3 भी ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कमर में और हिप में 8.5 इंच का फर्क है। तो बहुत लोग ये कहते हैं जी हमारी साइडें फूल जाती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा टेपर हो जाता है। तो उसी समस्या को हल करने के लिए
मैं आपको ये कटिंग बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये हमने निशान लगा लिया और ये कम शेप वाली पट्टी से, ये देखिए कम शेप वाली पट्टी से आपकी साइड फूल लेनी चाहिए, तो यहीं से हमने यहीं से लगाना पड़ेगा। लेकिन ये एक सीधा सा आप निशान लगाइए, ये निशान हो गया। इससे इस शेप से आपकी साइड यहां से फूलेगी नहीं। मैंने जो फार्मूला बताया हुआ है उसी फार्मूले से आप इसको काटेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यही होगा कि ऊपर की जो सेटिंग होती है, कमर की जो सेटिंग करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये हिप 40.5, तो 40.5 का 1/3 कितना हो गया? अगर ये लूज फिटिंग है तो 1/3 पूरा रखेंगे, मीडियम फिटिंग है तो 1/3 से आधा इंच कम रखेंगे, और टाइट फिटिंग है तो 1/3 से 1 इंच कम रखेंगे। तो उससे हमारी थाई एग्जैक्ट आएगी। जो थाई इस मेजरमेंट पे है वही थाई इस पे आएगी। तो ये अब इसका 1/3 कितना हुआ? 40.5 का 13 × 39 13.5 इंच हो गया। तो हम इसको कितना रखेंगे? क्योंकि मीडियम है तो हम इसको 13 इंच रखेंगे। तो ये 13 इंच, ये हमने 13 इंच रखा, और 1.25 इंच का फाग। देखिए फार्मूला वही है। अब ये इसका सेंटर हो गया 6.5, 13 का सेंटर 6.5। यहां से ये 7.25 इंच हो गया, यहां से भी हम 7.25 ही लेंगे ये, और यहां से इसको घुटने का निशान, घुटने का सेंटर का निशान हम निकाल लेंगे। अब हमने कमर का देखना है। ये आपको शायद थोड़ा कम नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। अब शायद आपको पूरा नजर आ रहा है। अब देखिए 32 कमर है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम यहां पे 1 इंच की डट डालेंगे, प्लेट नहीं डालेंगे। डट जैसी बैक में डट डलती है, ऐसी है कि यहाँ पे हम 1 इंच की डट डालेंगे। तो ये 8 चौक 32, और 3 सूत यहां से 8 और 1.25 इंच, 9 इंच हो गया, 9.25 इंच हो गया। ये 9.25 इंच तो हम ये रखेंगे, और 1 इंच की ये हम डट डालेंगे यहाँ पे। अब डट कैसे होगी? वो डट ये ऐसी होगी, ये डट डालेंगे हम 1 इंच की। ये देखिए 1 इंच का निशान मैंने लगा दिया है, ये पूरा 1 इंच का निशान है। अब ये डट हमारी कितनी लंबी होनी चाहिए? क्योंकि हिप आता है यहां से हिप शुरू होता है, ये करीब 2.5 से 3.25 इंच पे यहां से हिप आपका शुरू होता है, ये हिप है आपका। तो ये डट हमें कितनी लंबी लेनी चाहिए? ये देखिए जो मैंने निशान लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ये 4.5 इंच कम से कम हमारी लंबी होनी चाहिए। आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं करेंगे। 4 से कम करेंगे तो यहां से फूल जाएगा आपकी फ्लाई, जो फ्लाई आपकी सेटिंग आएगी वहां से फूल जाएगी पैंट आपकी। तो ये आपको 4.5 इंच कम से कम लंबी लेनी है। तो आप 5 भी ले सकते हो। आप जितनी लंबी ये डट डालेंगे उतनी फ्लाई आपकी यहां से साफ आएगी। छोटी डालेंगे तो यहां से ये फूल जाएगी। आप जो चैन बंद करेंगे, जो चैन के ऊपर है, ऐसे पैंट फूली फूली सी रहेगी। तो ये कम से कम 4.5 और 5 इंच की आप रख लें तो और भी बढ़िया है। तो मैं 5 इंच की यहाँ पे रखता हूं। ये डट हमने डालनी है, 1 इंच की डट ये हमने डालनी है। अब ये आ गया हमारा। अब यहां से ये जो हमारा 2.25 इंच का फाग है, इसको हम ये निशान मिला देंगे। ये होगी हमारी फ्रंट की सेटिंग। ऐसे ही हम बैक की सेटिंग करेंगे। बैक की सेटिंग और थोड़ा सा अजीब तरीके से होगी, वो मैं आपको बैक का आगे काट के बताऊंगा। तो ये अब हम देखेंगे घुटना हमें कितना लेना है। देखिए ये बिल्कुल अजीब तरह का नाप है। अब ये 40.5 हिप है। हमारा फार्मूला घुटने का क्या है कि 40.5 लूज फिटिंग या प्लेट वाली फिटिंग में हम 40.5 का हाफ घुटना रखते हैं। मीडियम फिटिंग में प्लेट वाली में भी आधा इंच हम कम कर देते हैं, हाफ से आधा इंच कम। लेकिन मीडियम फिटिंग बिना प्लेट में हम यहां से 1 इंच कम कर सकते हैं, और ये टाइट फिटिंग में हम 1.5 इंच भी कम कर सकते हैं। वैसे फार्मूला है कंप्लीटली आधा इंच,
ये आप लूज फिटिंग में रखेंगे, आधा इंच कम इसका हाफ का, आधा इंच कम आप मीडियम में रखेंगे और 1 इंच कम टाइट फिटिंग में रखेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नाप है। यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला है घुटने का, उस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्यों आएगी? क्योंकि कमर में और हिप में 8.5 इंच का अंतर है। तो हम इसको ये मोहरी के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़े से फार्मूले को चेंज करेंगे। हाफ से 20.25 से 2 इंच हम कम लेंगे, तब जाके हमारा 18 घुटना आएगा। क्योंकि 18 घुटने से ज़्यादा मीडियम फिटिंग में, फिर तो ये 19 में तो लूज फिटिंग में आ जाएगी। क्योंकि हिप इसका ज़्यादा है, 32 कमर का ज़्यादा से ज़्यादा 37, 37.5 हिप से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये 3 इंच ज़्यादा है। उसी हिसाब से हमने इसका घुटने का भी फार्मूला चेंज करेंगे। तो हम ये लेंगे हिप का हाफ 20.25 से 2 इंच कम करेंगे हम। 2 इंच कम करने से ये 18.25 आ जाएगा हमारा 4.5 एक सूत। ये 9.25 इंच ये हो गया हमारा घुटना। ये फार्मूला हमने इसीलिए चेंज किया है कि 32 कमर और 40 हिप, इसकी वजह से ये फार्मूला हमने चेंज किया है। लेकिन ये एक फार्मूला बहुत बढ़िया है। आगे से आपको कभी इस टाइप का या 8 इंच तक, जैसे 32 और 8 40 हिप है, 32 और 7 39 हिप है, 39 हिप में भी आप इसी फार्मूले से घुटने का निशान निकालेंगे। 7 इंच का जो फर्क होता है उसमें भी आप इसी तरीके से आप निकालेंगे। अगर 6 इंच का फर्क है, देखिए 2 से 6 इंच का फर्क है, उसमें फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर आपको हिप का हाफ फुल लूज के लिए और आधा इंच कम मीडियम के लिए और 1 इंच कम टाइट के लिए, फिर वो फार्मूला आपको उसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन 6 से ज्यादा हिप होगा ज्यादा, जैसे कमर से 6 से ज्यादा इंच, 7 इंच है, 8 इंच है, 9 इंच है, 10 इंच है, तो आपको ये फार्मूला घुटने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसकी मोहरी है 14, तो 3.5 ये 7, ये आपका मोहरी का आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये निशान तो हम सेफ पट्टी से लगाएंगे, क्योंकि इससे कम मोहरी में और घुटने में डिफरेंस कम हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम सेफ का इस्तेमाल करते हैं। अब सेफ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कि मोहरी के ऊपर हमने इस कोने से ये रखनी है पट्टी, ये ऐसे रखनी है, यहां से नहीं रखनी, ये बिल्कुल नीचे से ये हमने लेके आनी है और ऐसे ही हम नीचे से इसको लेके आएंगे। अब हमने इसको इसी फट्टी से ये देखना है कि ये हमारा, ये देखिए ये यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट आती है, यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट शेप आती है। ये हमारा हो गया। और इधर से पास से भी हमने ये देखना, हमारी फट्टी इससे मैच करनी चाहिए, इस निशान से, और इस निशान पे भी ये आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से शेप लगाने में आपका घुटना भी नहीं बढ़ता। अगर हम इसको स्क्वायर से निशान लगा देते तो आपका यहाँ से घुटना इधर से नहीं बढ़ता, इधर से जरूर बढ़ जाता। तो ये घुटना भी हमने नहीं बढ़ाना, क्योंकि घुटना भी हमने ये दूसरे फार्मूले से निकाला हुआ है। अब ये हो गया हमारा, ये फ्रंट हो गया। यहां ये डट डालने से ये हमारी 32 कमर एक्यूरेट आएगी। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, डट हमने छोटी नहीं डालनी। जिस तरह बैक में हम 3 साढ़े 3 इंच की डट डाल देते हैं, ऐसे हमने फ्रंट में छोटी डट नहीं डालनी। छोटी डट डालेंगे तो फ्लाई हमारी यहां से फूल जाएगी। इसलिए इसमें 4.5 से 5 इंच की डट आप 4.5 कम से कम लगा लीजिए। जो और भी छोटा साइज हो तो आप 4.5 डाल दीजिए। और अगर ये और भी लंबा आसन हो, लटक और भी लंबी बनती हो, हिप ज्यादा हो और भी ज्यादा हो, तो आप इसमें 5.5 इंच की भी डट डाल सकते हैं। लटक के हिसाब से इसमें हमने 5 इंच की डट डालनी है, क्योंकि ये 2.5 से 3.25 इंच पे हमारा हिप होता है और इससे कम 2 इंच ऊपर हमारी डट होनी चाहिए। ये इसका फार्मूला आप बना के चलिए कि हिप का निशान ये हमने 3.25 इंच पे लगा दिया
और यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर डट का निशान लगा लिया। अगर इस तरह की आप पैंट काटते हैं तो ये टोटल समझो ये आपका 4.5 इंच आ गया और ये 5 इंच की आपकी डट आ गई। अब ऐसे मेजरमेंट में हमने सामना डाउन सिर्फ उतना ही करना है जो हम आम करते हैं 3 सूत का। ये 3 सूत का इस शेप पट्टी से हमने ये सामना डाउन करना है। ये हो गया हमारा सामना डाउन। अब मैं इसको काट देता हूं और इसकी बैक काट के बताता हूं। ये यहां से हमने ये थोड़ा थोड़ा टेपर कर दिया है ताकि जब मोरी फोल्ड होगी तो ये शॉर्ट ना पड़े, छोटा ना पड़े। ये आपका फ्रंट हो गया। अब हम इसकी बैक काटेंगे। अब ये हम एक निशान लगाएंगे उसी हिसाब से यहां से इस निशान से आधा इंच कम नीचे करके, ये आधा इंच नीचे करके हम इस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा घूमने का निशान हो गया और ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। यहां से हम स्क्वायर से ही लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे शेप पट्टी से। स्क्वायर से किए इस गोलाई से एक सीधा निशान ले लेंगे। ये सीधा ये हमने गोलाई से सीधा ले लिया है। अब ये निशान पहले लगा लीजिए। यहां से हम क्योंकि हिप ज्यादा है तो हम यहां से 3.5 इंच लेंगे। वैसे हिप कम हो तो हम 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये हिप ज्यादा है इसलिए हम आधा इंच ज्यादा लेके चलेंगे। सीट जितनी लूज रहेगी उतनी अच्छी फिटिंग आएगी। ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। अब ये इसी शेप पट्टी से हमने ये शेप लगानी है, क्योंकि हमने सामने में भी शेप पट्टी इस्तेमाल की थी। उसी हिसाब से हम ये इस्तेमाल करेंगे और ये निशान हम जो गहरी शेप वाली पट्टी है हमारी, ये जो गहरी शेप वाली पट्टी है इससे हम ये निशान लगाएंगे। अब इससे भी ये देखिए, ये हमारी गहरी वाली शेप पट्टी से ये निशान एक्यूरेट आ गया है। एक सूत घुटना इसका हमारा बैक का सिर्फ एक सूत ये घुटना बढ़ जाएगा, लेकिन ये शेप इस शेप पट्टी से बहुत बढ़िया शेप आ गई है। अब हम ऊपर का निशान लेंगे। अब देखिए 3 सूत तो हमने ये गिराया है, ये 3 सूत तो ये हमने बैक सामने गिराया है, तो उसको हम यहाँ पहले बैक में पूरा करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इसको 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे हम इसको, क्योंकि इस तरह की जो पैंटें होती हैं ज्यादा नहीं उठाते उसको हम 1 इंच 1.25 इंच। हिप थोड़ा सा कम हो तो हम 1 इंच उठाते, हिप ज्यादा है इसलिए हम 1.25 इंच उठाएंगे और इसके इस निशान को हम लगा लेंगे। ये बैक का निशान हो गया। अब कमर है इसकी 32, तो 8 इंच पहले ये 3 सूत का ये दबाव जो इधर से दबेगा और उसके बाद 8 इंच, ये 8 चौक 32, एक कमर का 1/4 हो गया और इसमें हम 2 डट डालेंगे। देखिए अब बैक की सेटिंग आप देखिए, इसमें हम 2 डट डालेंगे 1-1 इंच की, तो ये 2 इंच हम ये इसका डट का हम ले लेंगे। अब ये मैं डट के निशान लगा देता हूं।
अब इसमें देखिए ये डट हमने 5 इंच लिया था, इस डट को हम सिर्फ 3.5 इंच पर, ये 3.5 इंच तक लगाएंगे। यहां तक हम ये डट डालेंगे। अब हमने देखना है कि हमारा हिप का निशान, अब आम पैंट में हम क्या करते हैं कि यहां से आधा इंच टेपर करते हैं। आधा इंच मैं तकरीबन सभी पैंटों में बताता हूं, आधा इंच यहां से हम नीचे करके टेपर करके लगाते हैं। इसमें भी हम आधा इंच टेपर करेंगे। ये आधा इंच हमने टेपर कर लिया, ये कर लिया टेपर। ये हमारी सीट होगी, ये सीट होगी हमारी। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितनी लूजिंग मिलती है। 40.5 हिप में हमें कितनी लूजिंग मिलती है। तो ये 3 सूत यहां से दबेगा, ये 3 सूत यहां से दबेगा। अब हम इस हिसाब से चलेंगे। अब 3 सूत ये बैक भी दबेगी, तो ये निशान हमारा कितना हुआ, ये करीब 10.25 एक सूत हो गया। अब ये 10.25 एक सूत को हम यहां से ऐसे इस निशान पर रखेंगे और ये हमारा हिप हो गया। ये देखिए अब ये कितना, हमें कितनी लूजिंग मिल रही है, 21.25 यानी 42.5। अब इसका हिप कितना है, 40.5। हमें 2 इंच की ऑलराउंड लूजिंग मिल गई है। अब आप कहेंगे कि 2 इंच की लूजिंग तो टाइट फिटिंग में आप बताते हो, इसमें आपको 3 इंच की लूजिंग चाहिए, क्योंकि मीडियम फिटिंग में 3 इंच की लूजिंग होती है, टाइट फिटिंग में 2 इंच की लूजिंग होती है और लूज फिटिंग में 4 इंच की लूजिंग होती है। और जो फुल लूज फिट होती है उसमें आपकी, क्योंकि 4 फॉर्मेट होते हैं, फुल लूज में आपको 5 इंच की लूजिंग होती है। तो ये आपको यहाँ पे 42.5, 40.5 और 2 42.5 मिल रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 इंच की लूजिंग हमें चाहिए ये 3 इंच की लूजिंग ये चाहिए, ये हमारी 3 इंच की लूजिंग होगी। अब ये देख लीजिए कि ये इस निशान पर हम ये रखेंगे तो ये हमारा आधा इंच से 1 सूत ज्यादा बढ़ गया है, टेपर 1 सूत ज्यादा टेपर बढ़ गया। यहां से 1 सूत ज्यादा बढ़ेगा तो यहां से 2 सूत आपका बढ़ जाएगा हिप। अब ये आप ले सकते हैं। आप अगर मीडियम में भी हल्की सी टाइट पहनते हैं तो आप ये निशान बेशक मत लगाइए, 2 इंच की लूजिंग आपके लिए पर्याप्त है, बहुत है। लेकिन आप बिल्कुल कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं तो यहां से आप 3 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। 3 इंच की लूजिंग के लिए आपको यहां से आधा इंच से 1 सूत ज्यादा टेपर करके आप दे सकते हैं। ये देख लीजिए 10.25, ये 10.25 एक सूत, ये 10.25 एक सूत, और ये आपकी ये कितनी लूजिंग आ गई, 22.25 यानी 22.25 का मतलब ये 43.5। 3 इंच की लूजिंग आपको मिलेगी, 40.5 आपका हिप है और 43.5 ये हमें तैयार लूजिंग मिल रही है ऑलराउंड, सब मार्जिन हटा के दबा के। तो 3 इंच की लूजिंग, आप 3 इंच की पसंद करें तो आप इस निशान से इस हिसाब से काटिए, यहाँ से आधा इंच से 1 सूत और भी ज्यादा टेपर कर लीजिए। और आपको 2 इंच की लूजिंग चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ से आधा इंच टेपर करके ये सीट का निशान आप लगा लीजिए। अब देखिए थाई का हिसाब, वैसे हमारा थाई का कोई मेथड नहीं होता, हम जो ये हिसाब फार्मूला है हमारा, उसके हिसाब से हमारी थाई एक्यूरेट आती है, बहुत गजब की आती है। हम कई लोग थाई के हिसाब से पैंट काटते हैं, उस हिसाब से वो हमारा फार्मूला नहीं है, उस हिसाब से हम नहीं काटते, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। अब इसकी थाई आप नापेंगे। अब ये बताइए थाई यहाँ से 1.5 इंच नीचे होती है, ये थाई होती है। अब इसके हिसाब से हम पैंट कैसे काटेंगे, लेकिन लोग बहुत से काटते हैं। अब देखिए इसकी थाई कितनी आई, इसकी थाई 25 आई, यानी अगर ये नॉर्मल पैंट होती, नॉर्मल हिप होता, 4 इंच या 6 इंच हिप होता, तो इसकी थाई 25 नहीं आती, इसकी थाई
23 आती, 23 आती। अब ये 2 इंच इसकी थाई ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि हिप में और कमर में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए इसकी थाई रेगुलर से 2 इंच ज़्यादा बढ़ गई है। एक कमेंट भी आई थी शायद कि जी 2 इंच थाई भी बड़ी हो तो हम कैसे काटें। ये आपकी कंप्लीट पैंट होगी। मैं इसको काट देता हूँ। अब ये हम एक जोड़ लगा देते हैं। ये पहले इसको सीधा करेंगे और ये जोड़ लगा लेंगे। जोड़ का तरीका यही है कि आप इसके नीचे कपड़ा रखिए और यहां से जो आपने लिया है 3.5 हमने लिया है, तो 3.5 के हिसाब से ये आप अपना जोड़ बना लीजिए। जी आपका जोड़ बन गया। ये आपकी कंप्लीट पैंट कट गई है। तो दोस्तों ये था 32 कमर और 4.5 हिप की पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।